जहां पे ईंटा लगना चाहिए वहां ईंटा लग रहा है, जहां पे सीमेंट लगना चाहिए वहां सीमेंट लग रहा है, फिर जहां पे ईंटा लगना चाहिए वहां ईंटा लग रहा है। आप ना 9 इंच का ईंटा को 8 इंच का ईंटा के ऊपर नहीं रख सकते, रद्दा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिजाइन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और सबसे पहला रद्दा कौन है, यीशु मसीह, उसके बाद हम लोग हैं जिनको लगाया जा रहा है ना। तो जैसा यीशु मसीह का आकृति है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, जैसा यीशु मसीह का प्रेम है, जैसा यीशु मसीह लोगों को एक्सेप्ट करता है, गरीब अमीर ऐसा नहीं करके, जो यीशु मसीह का जीवनचर्या है, हमारा जीवनचर्या भी वैसी होना चाहिए। तब हम लोग उस रद्दा में फिट बैठेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे हम लोग थोड़ा स्पेशल रद्दा है, हम लोग थोड़ा लंबा चौड़े वाले बोलने से आपको वहाँ नहीं रखा जाएगा। लंबा चौड़ा रद्द अगर ईंटा है तो राजमिस्त्री क्या करता है, उसको काटता है और जितना जरूरत है उतनी लगाता है। बी केयरफुल। परमेश्वर अगर वो खोने का पत्थर है तो सब उसके समान पत्थर बनना पड़ेगा, उनका स्वभाव, उनका जिंदगी, उनके जैसा प्रेम आना पड़ेगा। सबसे बड़ा विषय था वहाँ पे कि आजकल कलीसियाओं में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है करके एक रद्दा यहां पे एक ईंटा रखा गया। ये ईंटा बोल रहा है कि मैं इस ईंटा को पसंद नहीं करता, तो राजमिस्त्री क्या ये ईंटा को इस ईंटा से दूर करेगा? नहीं, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं करके नहीं करेगा। इसका मतलब वो सारे ईंटा एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। अब ईंटा बोल रहा है सीमेंट से और सीमेंट बोल रहा है ईंटा से, सीमेंट ही रहता ना। सीमेंट है मोहब्बत और ईंटा हम लोग हैं। ये मोहब्बत अगर इस ईंटा के बीच में नहीं रहने से क्रैक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। इसी प्रकार कलीसियाएं टूट रहे, क्यों? इनके बीच में मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत खत्म होने की जगह भी आपको मोहब्बत दिखाना पड़ेगा। अगर आप मोहब्बत रूपी सीमेंट से नहीं बंधे जा रहे तो आप टूट जाओगे, क्रैक आएगा आप लोगों के बीच में। आज मैं बोल रहा हूं, अगर इस चर्च में कोई एक दूसरे से नफरत करने वाले हैं, नहीं आना, चर्च मत आना प्लीज। सबको प्रेम कर सकते हैं, सबको सह सकते हैं, सबको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आना, क्योंकि आज से टीचिंग सब ऐसी रहने वाला है। यहां नीचे लिखता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ये नींव का बात क्यों कर रहा है अचानक खेती बाड़ी से? पता है, आप लोग कभी घर बनाते समय देखे, नीचे का जो रहता है ईंटा पत्थर जो भी है, उसी के ऊपर बाकी सीध में लगाया जाता है। क्या क्या? रद्दा हो ना, ईंटा हो, कच्चा ईंटा हो या लकड़ी हो ना, एक बार एक स्ट्रक्चर में, एक आकृति में रखा गया तो उसी आकृति में पूरा दीवार उठेगा। सही है? और वो दीवार इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अभी एक बात बताता हूं, जहां पे ईंटा लगना चाहिए वहां ईंटा लग रहा है, जहां पे सीमेंट लगना चाहिए वहां सीमेंट लग रहा है, फिर जहां पे ईंटा लगना चाहिए वहां ईंटा लग रहा है। आप ना
9 इंच का ईटा को 8 इंच का ईटा के ऊपर नहीं रख सकते, रद्दा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिजाइन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और सबसे पहला रद्दा कौन है, यीशु मसीह। उसके बाद हम लोग हैं जिनको लगाया जा रहा है ना। तो जैसा यीशु मसीह का आकृति है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, जैसा यीशु मसीह का प्रेम है, जैसा यीशु मसीह लोगों को एक्सेप्ट करता है, गरीब अमीर ऐसा नहीं करके, जो यीशु मसीह का जीवनचर्या है, हमारा जीवनचर्या भी वैसी होना चाहिए। तब हम लोग उस रद्दा में फिट बैठेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे हम लोग थोड़ा स्पेशल रद्दा है, हम लोग थोड़ा लंबा चौड़े वाले बोलने से आपको वहाँ नहीं रखा जाएगा। लंबा चौड़ा रद्द अगर ईटा है तो राजमिस्त्री क्या करता है, उसको काटता है और जितना जरूरत है उतनी लगाता है। बी केयरफुल। परमेश्वर अगर वो खोने का पत्थर है तो सब उसके समान पत्थर बनना पड़ेगा। उनका स्वभाव, उनका जिंदगी, उनके जैसा प्रेम आना पड़ेगा। सबसे बड़ा विषय था वहाँ पे कि आजकल कलीसियाओं में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है करके एक रद्दा यहां पे एक ईटा रखा गया। ये ईटा बोल रहा है कि मैं इस ईटा को पसंद नहीं करता, तो राजमिस्त्री क्या ये ईटा को इस ईटा से दूर करेगा? नहीं, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं करके नहीं करेगा। इसका मतलब वो सारे ईटा एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। अब ईटा बोल रहा है सीमेंट से और सीमेंट बोल रहा है ईटा से। सीमेंट ही रहता ना, सीमेंट है मोहब्बत और ईटा हम लोग हैं। ये मोहब्बत अगर इस ईटा के बीच में नहीं रहने से क्रैक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। इसी प्रकार कलीसियाएं टूट रहे, क्यों? इनके बीच में मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत खत्म होने की जगह भी आपको मोहब्बत दिखाना पड़ेगा। अगर आप मोहब्बत रूपी सीमेंट से नहीं बंधे जा रहे तो आप टूट जाओगे, क्रैक आएगा आप लोगों के बीच में। आज मैं बोल रहा हूं, अगर इस चर्च में कोई एक दूसरे से नफरत करने वाले हैं, नहीं आना, चर्च मत आना प्लीज। सबको प्रेम कर सकते हैं, सबको सह सकते हैं, सबको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आना, क्योंकि आज से टीचिंग सब ऐसी रहने वाला है। और एक चीज बोल रहा हूं, जो प्रेम में है उसके लिए सब कुछ खुदा करेगा, करेगा। एक घर बनाने के लिए हर ईंटा एक दूसरे को जोड़े रहने के लिए सीमेंट चाहिए, और ये सीमेंट प्रेम है। अगर ये सीमेंट नहीं है तो वो घर नहीं टिकेगा, बार बार टूटते रहेगा। मैं जानता हूं हर ईंटा एक जैसा नहीं जलता है, हर ईंटा एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है साइज एक जगह है, लेकिन हर ईंटा एक ही लेवल में नहीं जलता है। कोई कोई ईंटा काला काला रहेगा, कोई कोई ईंटा बहुत जलेगा, कोई कोई ईंटा काला सफेद रहता है। आप जाके आज दया करके कोई ईंटा भट्टी पास में तो जाके देखना, कोई ईंटा एक ही साइड जले रहता, दूसरे साइड नहीं जले रहता। लेकिन क्या वो उस ईंटा को रखने से घर क्या नहीं टिकता है? क्या टिकता है। क्यों टिकता है मालूम? उस ईंटों के बीच में सीमेंट है। हो सकता है कलीसिया में बहुत प्रकार के ईंटें, थोड़ा ज्यादा जले वाले, कम जले वाले, थोड़ा सा अति अच्छे वाले ईंटें। कभी कभी मैं आपको बता देता हूं, खुदा साइगो ईंटा को भी तोड़ता है, क्योंकि यहां पूरा ईंटा नहीं, टुकड़ा लगेगा। कभी कभी वचन से खुदा आपको तोड़ रहा है। वचन क्या है? तलवार है ना। और राजमिस्त्री के हाथ में भी एक तलवार रहता है, ईंटा काटने वाला ना, बर्न, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, करनी। हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा रहने के बाद भी खुदा आपको तोड़ रहा है, तो आपको ऐसे दो जगह लगाएगा जहां आपका जरूरत है। चर्च से नहीं तोड़ रहा है, आप उसी रद्दे पे लगाए जाओगे, आप उसी रद्दे पे लगाए जाओगे जिस रद्दे पे यीशु मसीह कोने का पत्थर है। लेकिन दो टुकड़ा होने के बावजूद भी वो ईंटा ये नहीं बोलता है कि तूने मुझको टुकड़ा क्यों किया, या वो ईंटा ये नहीं बोलता है कि तू मेरे को अलग अलग करके अलग अलग जगह क्यों रख रहा है।
क्या पता खुदा आपको अलग अलग जगह में इसीलिए रखा है क्योंकि आप दोनों को जोड़ो, और वो टूटा ईटा मैं हूँ। उधर मद्देड़ को भी जोड़ रहा हूँ, इधर पट्टनम को भी जोड़ रहा हूँ। इसका मतलब आप लोगों से ज़्यादा तकलीफ मेरे को है। आप साइगो ईटा हो, आप लोगों के बीच में प्यार रहना है। आज तक आपने किसी के साथ नफरत किया, आज तक आपके जीवन में किसी के प्रति गिले शिकवे है, तो वो नहीं जमेगा। वो बोलेगा मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। क्यों? वो सीमेंट से चिपकना ही नहीं चाह रहा ना। जी ये ईटा मेरे पास क्यों है? नहीं टिकेगा वो घर, नहीं टिकेगा वो कलीसिया, नहीं रहेगा वो कलीसिया में, मजबूती नहीं रहेगा। क्यों? एक ईटा दूसरे ईटा को पसंद नहीं कर रहा है, वो रद्दा में मजबूती नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? बीच से दरार आ जाएगा और घर पूरा गिर जाने का संभावना है कि नहीं है? इसलिए प्लीज मोहब्बत नामक सीमेंट को इस कलीसिया के हर ईंटा के बीच में, हर इंसान के बीच में रहने दो। हो गया, सबसे गलतियां होता, मेरे से भी हुआ, आपसे भी हुआ। माफ करने वाला आप और मैं नहीं, खुदा है। जब वही माफ किया तो हम लोग कौन होते हैं? और बाइबल में लिखा है जहां प्रेम नहीं कुछ भी नहीं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आप लोगों के जीवन में नफरतें हैं, मत आना, चर्च मत आना। आपका नफरत खत्म होने के बाद आओ। नफरत कभी किसी को जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। और प्रेम लोगों को जोड़ता है, कितना भी कड़वा हो। पता है बाइबल में क्या लिखा है? प्रेम वाले घर में चटनी से खाना, साग भाजी से खाना अच्छा है बोलते हैं। और कोई भी साग भाजी क्या बिना मिर्ची का खाता है? मैं आपको स्पष्ट लिख के दे रहा हूं, एक बार के लिए चिकन में ज्यादा मिर्ची नहीं डालने पर भी चलेगा, लेकिन साग भाजी में मिर्ची नहीं रहने से खा ही नहीं सकते। वो भिंडी का सब्जी हो, वो हरी भाजी हो, वो पालक भाजी हो, कुछ भी हो, मिर्ची ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब ये है अगर आपके बीच में प्रेम है तो आने वाला वचन में थोड़ा मिर्ची भी रहने से आप उसको ग्रहण करोगे। प्लीज आज से एक दूसरे को इधर से देखना नहीं, एक दूसरे को सहना। पौलुस लिखता है कलीसिया को, तुम एक दूसरे को क्यों नहीं सहते? बाइबल पढ़ो। मैं यहां कहां से उठा के बोल रहा हूं मेरे को भी नहीं पता, मेरे को रेफरेंस नहीं पता है, मैं ट्रेनिंग किया वाला नहीं हूं, बस बाइबल पढ़ना जानता हूं। मेरे को दूसरा बुक भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मेरे को रेफरेंस नहीं पता है। मेरे को जहां से खुदा अगुवाई किया वो शब्द को बोलता हूं। यीशु मसीह भी कहीं पे एक भी रेफरेंस नहीं बोला, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में यहां पे ऐसा लिखा है करके नहीं बोला। कहीं पढ़े हो यीशु मसीह रेफरेंस सहित वचन बोला करके? यीशु मसीह को वचन पता था, वचन बोल दिया। मैं भी उसी टाइप का हूं, यीशु मसीह जैसा नहीं हूं, उनके जैसा बनना चाहना बस। हाँ, वो है, मैं हूं। तो मेरे को जो वचन पता है, मेरे को जहां से याद आता है मैं वो बोलता हूं। बाइबल में लिखा है तुम एक दूसरे को क्यों नहीं सहते? मसीहत सहना है। अगर यीशु मसीह उस दिन क्रूस पे नहीं सहते ना तो हम लोगों को उद्धार ही नहीं है। आपके लिए वो खोड़े सहा, आपके लिए खिले ठुकवाए, आपके लिए अपना जान दे दिया, उसके बाद भी लोग उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे। मसीह है तो प्रेम है, प्रेम है तो आज्ञा है। हालेलुया। तो सहो, प्रेम करो। और आपके अंदर प्रेम खत्म हो गया तो खुदा से प्रार्थना करो कि हम तेरे समान रद्दा में बनना चाहते हैं। आपको पता है यीशु मसीह के ऊपर कितना भी बेकार ईटा आ जाए, उस रद्दे में यीशु मसीह ये नहीं बोलेगा कि इस ईटा को निकाल के फेंको, ये मेरे लायक वाला ईटा नहीं है। बोलेगा क्या? क्यों नहीं बोलेगा? पता है यीशु मसीह जानता है वो ईटा कच्चा वाला भी रहने पर भी मेरे से जुड़ने आया ना, मैं जोड़ लेता हूं। अच्छा ईटा ना सही, कच्चे ईटे हो तो भी यीशु मसीह आपको छोड़ना नहीं चाहता है। प्रेम रूपी सीमेंट लगा के जोड़ लेना चाहता है। आपके अंदर में, सबके अंदर में प्रेम रहना जरूरी है। इतना भी कपट अपने अंदर रखते हो तो आप प्रभु के नहीं हो।
इतना भी जलन आपके अंदर रहता है तो आप प्रभु के नहीं हो। इतना भी गिले शिकवे आपके जीवन में है तो आप उससे प्रेम ही नहीं कर सकते। फिर किस बात का? बाइबल में लिखा है ना, तो अपने भाई से, दिखने वाले भाई से प्रेम नहीं कर सकता, तू नहीं दिखने वाले परमेश्वर से क्या प्रेम करेगा? सही है? प्रेम करो नाना। सब प्रेम सब कुछ सह लेता है। यही कुरिन्थियों की पुस्तक में है, पढ़ के सुनाओ। प्रेम अपराध को ढाक लेता है। एक प्रेम करने वाला दूसरा व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करे उसको फैलाता नहीं है, ढाक लेता है, ढांप देता है, छुपाता है। हमारा व्यभिचार को परमेश्वर दिखाना स्टार्ट कर देगा ना, एक पास्टर, एक भविष्यवक्ता हमारे घर नहीं आएंगे हमारा अंदर का पाप को खुदा उजागर करना स्टार्ट कर देने से। लेकिन खुदा क्या करता है मालूम? उसका मोहब्बत है कि हमारा अच्छाई उसको बताता है, हमारा पाप को उसको नहीं बताता है। खुदा बोलेगा ये मेरा पुत्र है। आपको पता है बिलाम जब श्राप देने गया था तब तक इजरायली लोग परमेश्वर की दृष्टि में इतना गलत काम किए कि परमेश्वर खुद उनको नाश करना चाहता था। लेकिन बिलाम को श्राप देने नहीं दिया, बिलाम का गला कटाने के लिए दूत को भेज दिया, वो मेरे इजरायली लोगों को श्राप देने जा रहा है। बिलाम को नहीं पता है श्राप देने से हो जाएगा। ऐसा इंसान को श्राप, मैं वहां पे बहुत कंफ्यूज। खुदा कई दफा बोला मैं इन सबको मार डालना चाहता हूं, इन लोग मेरे अगेंस्ट में जीते हैं, इन लोग मेरे विरुद्ध में रहते हैं। अरे उस टाइम में जब बिलाम श्राप देने आ रहा है तो परमेश्वर बोलना चाहिए जा बेटा सही कर रहा है, बोलना चाहिए कि नहीं? श्राप देने नहीं दिया। वो बोला वो आशीष पाने वाले लोग हैं, तू उनको कैसे श्राप देना चाह रहा है? 3 बार गला कटवाने के लिए भेज दिया परमेश्वर का दूत को। आप कितना भी घटिया है, मैं कितना भी घटिया हूं, खुदा हमारा बुराई किसी को नहीं बताता। बिलाम को बोल सकता था बिलाम तू जिनको श्राप देना चाह रहे ना, इन लोग मेरा बार बार टेस्ट करते हैं, अच्छा वाला श्राप दे। इन लोग मेरे को ना बार बार कुड़कुड़ाते हैं, मेरे से ज्यादा मिस्र के देवी देवताओं को इन लोग याद करते हैं। मैं देने वाला स्वर्गीय मन्ना छोड़ के मिस्र का चिकन मटन को चाहिए बोलते हैं। इनको श्राप दे दे, बिलाम बोलना चाहिए। बिलाम भी परमेश्वर से ही बात करता था, परमेश्वर का नबी जैसा था बिलाम। क्यों बिलाम को श्राप देने नहीं दिया? क्यों उसको इजरायलियों का बुराई नहीं बताया? एक मसीह अपना प्रेम करने वालों का गलतियों को ढांप लेता है कि प्रेम सब बातें सह लेता है और ढांप लेता है। मैं कहीं प्रेम सब बातों को, आपको पता है, आपको एक बात पता है कि जब एक औरत आई सिंगल में, यीशु मसीह उसको बोला कि तू 5 पति कर चुकी है, 6वें पति के साथ रहती है, ठीक है। लेकिन एक औरत पब्लिक में यीशु मसीह का पैर को छूम रही थी। पहला पत्रस 4:8 सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, छुपा लेता है अनेक पापों को, सिंगल पाप को नहीं, अनेक पाप को ढांप लेता है। मैं बीते दिनों एक सिस्टर को बता रहा था, आप कितना भी बड़ा पाप किए, मेरा खुदा आपको माफ करेगा, वापस आ जाओ। कितना भी बड़ा पाप किए, वो बोले मैं इन दिनों बहुत भक्ति में बाहर हो जा रही हूँ, मैं पाप कर रही हूँ। प्लीज़ बाद में नाम मत पूछना ना, मैं नहीं बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा पाप कर रही हूँ। मैं बोला आप करने वाला छोटा छोटा पाप है, हिंदुओं के साथ दोस्ती हो रही है तो कोई बात नहीं करेगी, कुछ भी हो प्रभु आपको माफ़ करेगा। मैं यही शब्द बोला। क्यों बोला मालूम? अगर हम लोग एक दूसरे से प्रेम रख के ही सब पापों को ढांप लेना है, अनेक पापों को, तो वो परमेश्वर है। मैं पाप करने के विषय में प्रेरित नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं पाप हो गया तो क्या करोगे? मर जाओगे, सूली पे लटक जाओगे, रस्सी ला के दूं? नहीं, वैसा करने से कुछ नहीं होगा, घुटने टेक के पश्चाताप करने से लेकिन बहुत कुछ होगा।
डांपना सीखो एक दूसरे को, सह लो। मैं कुछ टाइम बहुत जन से इरिटेट हो जाता हूं, सीरियसली मैं बहुत जन से इरिटेट हो जाता हूं, सहने नहीं होता है। फोन में कुछ लोग बातें करते हैं, कोई डायरेक्ट भी बात करते हैं, खास करके कुछ भाई लोग बताने वाला चीज से बहुत इरिटेट हो जाता हूं। कुछ मेरी मम्मी लोग हैं बताने वाले से मैं इरिटेट हो जाता हूं। लेकिन पता है मैं क्या करता हूं, उनका बात की अच्छाई को देख के उसको सह लेता हूं, क्योंकि वो भी मेरे को सहते हैं ना। और नहीं सहने वालों का क्या, वो मेरे को सहते हैं, मैं इसलिए उनको सह रहा हूं। नहीं सहने वालों का क्या उनको मैं क्या श्राप देते घूमूं? नहीं, सहना है। कभी कभी कुछ गलतियां इतनी बड़ी रहती है कि माफ हो जाएगा करके बोलने के लिए भी मेरे को डर लगता है, लेकिन मैं बोलता हूं दुनिया का कितना भी बड़ा गलत हो, खुदा क्या करेगा बाहर। आपको पता है सूबेदार के घर में यीशु मसीह खाना खाने गया था, सदुकी के घर में, सदुकी के घर में यीशु मसीह खाना खाने गया था। सदुकी भक्ति के साथ जीता था, कुछ कुछ ही पाप करता था, लेकिन उस जगह की सबसे बड़ी व्यभिचारिणी औरत आके पैर पे गिरी। उस टाइम में क्यों नहीं बोला तू 100 जन के साथ शरीर संबंध बना चुकी है करके? याकूब के कुआं के पास तू 5 पति कर चुकी है, चटवे के साथ रहती है बोला वाला। पब्लिकली उस माता जी को क्यों नहीं बोला कि तू बहुत जन के साथ शारीरिक संबंध बनाई करके? मैं बताऊं क्यों नहीं बोला? वो पब्लिक था, सिर्फ वहां ये बोला बेटा तूने अनेकों पाप किया, फिर भी तेरे पाप क्या हुए? क्षमा। क्यों डिटेल से नहीं बोला? क्या यीशु मसीह को गिनना नहीं आता है? क्यों उसका संख्या क्यों नहीं बताया? वही होता है प्रेम। आप अगर किसी को प्रेम करते हो ना, आप उनकी गलतियां नहीं गिनते हो। अब वहां 5 जन का पति का क्यों बताया पता है? क्योंकि उस औरत के विषय में यह भविष्यवाणी हुई थी कि जब मसीह आएगा वो उसका कैरेक्टर को उसने जो भी किया बताएगा करके, उसने जो भी किया वो बताएगा करके। वो व्यभिचारिणी थी, ऑलरेडी उनका धंधा ही वो है। वो तू व्यभिचारिणी है बोलने से वो बोलती मैं तो साम्राज्य हूं करके बता दी, इसलिए आप बोल दिए मैं व्यभिचारिणी हूं करके। इसलिए परमेश्वर संख्या गिन के बता बेटा तूने 5 पति कर चुका है, तेरी जिंदगी में जानता हूं। इसलिए तो बोलती है वो दौड़ के गांव वालों को मैंने जो कुछ किया था उसने बता दिया। सबके सामने बताया क्या? सिंगल में बताया। खुदा आपका गलती आपको दिखाता है। कुछ लोगों को लगता है इनका गलती इनको नहीं दिख रहा। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो खुदा मेरे को डायरेक्ट बोलेगा, आपको नहीं बोलेगा मैं गलत कर रहा हूं करके। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रेम सब बातें सह लेता है। प्लीज मैं 2 बार बोला करके चर्च बंद ना हो जाना, लेकिन ये सोचना मैं क्यों बोला इतना बड़ा बात। नफरत है चर्च मत आना, क्योंकि नफरत का चर्च में कोई काम नहीं है। मोहब्बत है आना और बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं यहां बैठा वाला एक भी व्यक्ति बिना प्रेम का रहे। जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर मसीह है करके भी बाइबल में लिखा है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसमें मसीह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्य जाति लड़की के साथ लड़के के साथ मोहब्बत करो, बातों में लिप्त हो जाओ और लास्ट में आके इधर रोते रहो कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है करके। आपसे ज्यादा रोया वाला व्यक्ति होने के नाते बोल रहा हूं, नहीं मिलेगा। सीरियसली आपसे ज्यादा रोया हूं मैं अन्य जाति के लिए, नहीं मिला। आप जितना उपवास नहीं किए, एक झटके में 52 दिन का उपवास कर बैठा चाहिए करके, वो क्या चक के छोड़ने के लिए दिया टाइप का स्थिति है। कैसा तू पहले चेक, उसके बाद मैं बताता हूं कि तू करना है कि नहीं। नहीं मिलेगा आपको। आपका जो नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। प्रभु के हाथ में सौंपना और पवित्र जिंदगी जीना, प्रेम में रहना। प्रेम अन्य जाति से भी आपको जोड़ेगा। पता है मदर टेरेसा, जाके पता करो उसके बारे में, हिस्ट्री देखो। प्रेम करती थी, अन्य जाति लोगों को प्रेम की, भारत की मां बन पाई। महात्मा गांधी भारत का पिता नहीं है, महात्मा गांधी को पिता बोला जाता है, लेकिन मां समान प्रेम कौन दिखा है? मदर टेरेसा। उसको मां ही बोला गया। क्यों मां बोला गया? वो अपना मसीह का प्रेम लोगों तक पहुंचाई। हम लोग चौकों में खड़े होके प्रभु आपसे प्रेम करता है बोल के, बीच में कोई शत्रु आ गया तो उसको देख के गुस्सा करने से वो क्या प्रेम करना है?
5 दिन का ट्रेनिंग में सिर्फ ये सीखा है, पहले खुद बदलना, बाद में जाके 5 शब्द भी बोलेगा तो लोग बदलेंगे। इसलिए मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ, प्रेम करना, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। और प्रेम आप में जब रहेगा, आप ये जानोगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम कर रहा है। समझ में आ रहा है? आज तक कोई चिकन खाया? सब खाए। बिरयानी खाए? नहीं खाया आज तक आप लोग? खाए। मैं अब अगर आपको बोलूँगा खुदा आपको स्वर्ग में बिरयानी देगा बोलने से आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में बिरयानी ऐसा होता है ना। वैसी अगर आप प्रेम करने वाले हो तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को जान पाओगे। अगर आप ही प्रेम नहीं करते तो प्रभु यीशु का प्रेम क्या जान पाओगे? फिर आपको वो बेकार लगेगा। प्लीज़ अपने अंदर के नफरत को आज मार डालना और प्रभु में प्रेम से रहना, एक दूसरे को सह लेना। यीशु मसीह भी सहा हमको, तब जाके हम लोग यहाँ हैं ना। नहीं तो हम लोग नरक में शैतान के साथ रहने वालों को ला के चर्च में बैठा है। हम लोग यहाँ हैं, इसका मतलब वो हमसे प्रेम किया। हम लोग भी प्रेम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को खींच के लाएंगे करके लिखा है। तो प्रेम करना। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूं, प्रेमी खुदा, आज तूने एक दूसरे को सहने, प्रेम करने और पिता परमेश्वर बहुत सारी चीजें हमको सिखाया। पिता, इस कलीसिया में एक टाइम था जब हमारा प्रेम देख के लोगों को जलस होता था। लेकिन शैतान इतना प्रेम करने वालों के बीच में नफरत को डाल दिया, जलन को डाल दिया। पिता, आज कई सारे लोग इस कलीसिया से नफरत के कारण चर्च से निकल गए, क्योंकि उनके अंदर का प्रेम हमारे प्रति शैतान कम किया सोचते हैं। पिता, अब जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से नफरत ना करें, एक दूसरे को सह लें, एक दूसरे के बहुत सारे अनेक पापों को ढांपने के लिए सहायता करना, क्योंकि प्रेम हरे अनेक पापों को ढांप लेता है। ढांपने पाए, प्लीज ढांपने पाए खुदा। एक दूसरे को सहना सिखाना, ढांपना सिखाना। हम लोग सप्लाई वाले नहीं, अप्लाई वाले भी बनने पाए पिता। खुद हमारे जीवन में उस प्रेम को दिखाने वाले, खुद हमारे जीवन में उस तेरे उत्तम से रिश्ते को निभाने वाले। आज भी मेरे को प्रेम करना नहीं आता होगा, मेरे कलीसिया के नौजवान भाई बहनों को, बूढ़े बुजुर्गों को, मध्य स्तर में आए वाले एज वाले अंकल आंटियों को, माता पिताओं को प्रेम करना नहीं आता होगा। प्लीज सिखाना पिता, क्योंकि प्रेम सब बातों में सह लेता है और सहना बहुत जरूरी है खुदा। सहने के लिए, एक दूसरे को सहने के लिए प्रेम में बढ़ाना पिता। यीशु के नाम से प्लीज इस दुआ को सुन पिता, यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय